जय जय देव हरे। एक बार नारद मुनि श्री भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में जा रहे थे। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारद मुनि कल्याण भवत्। आसन ग्रहण कीजिए। नारद मुनि क्या आप भगवान के पास जा रहे थे? हाँ, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो भगवान से पूछेंगे कि मेरा उद्धार कब होगा? मैं जरूर पूछूंगा। धन्यवाद नारद मुनि। नारद अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक पेड़ के नीचे जूते सीने वाले मोची से मिले। मोची ने भी नारद से पूछा कि नारायण 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 नारायण। नारद मुनि जी आप दंडवत प्रणाम। कल्याण भवत्। क्या आप वैकुंठ को जा रहे हैं? हाँ, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। भगवान से पूछेंगे कि मेरा उद्धार कब होगा? मैं जरूर पूछूंगा भगवान से। धन्यवाद। जब नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने उनकी प्रार्थना पूरी की और भगवान नारायण से ब्राह्मण और मोची के उद्धार के बारे में पूछा। नारायण नारायण नारायण। दंडवत प्रणाम प्रभु। कहो मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि, किस कारणवश आप यहाँ पे आए हैं? मैं पृथ्वी लोक में से आ रहा हूँ प्रभु। वहाँ पे मुझे एक ब्राह्मण और एक मुची मिला था। जो ब्राह्मण है उसने मुझे प्रश्न किया कि उसका उद्धार कभी होगा, और जो मोची है उसने भी मुझे प्रश्न किया कि उसका भी उद्धार कभी होगा। सर्वप्रथम जिस ब्राह्मण से आप मिले थे उस ब्राह्मण का उद्धार अनेकों जन्मों के पश्चात होगा वत्स। और जो मोची आपको साधारणतया दिख रहा था वो इसी जन्म में मुझे प्राप्त करेगा। ऐसे कैसे भगवान? जो ब्राह्मण है वो वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, और जो साधारण सा मोची है जो कुछ भी नहीं करता, और उसका इसी जन्म में उद्धार होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप जब वापस जाएंगे तो उस ब्राह्मण से मिलेंगे तो ब्राह्मण आपको अवश्य प्रश्न पूछेगा कि भगवान वहाँ पे क्या कर रहे थे। तब उनको बता देना कि मैं एक सुई के छेद से हाथी को निकाल रहा था, और उसी प्रश्न का उत्तर वह मोची भी करेगा। तब आपको यह प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा बस। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जब नारद धरती पर लौटे तो सबसे पहले वे ब्राह्मण के पास गए। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि आप प्रणाम, आसन ग्रहण कीजिए। नारद मुनि कल्याण भवत्। आप वैकुंठ गए थे? हाँ, मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। तो भगवान ने मेरे बारे में क्या कहा? मेरा उद्धार कब होगा? भगवान ने कहा आपका उद्धार अनेक जन्मों के बाद होगा। क्या मैं इतना वेद पुराण और भगवान का नाम स्मरण करता हूँ और मेरे बारे में ऐसा कहा भगवान ने कि हजार जन्मों के बाद मेरा उद्धार होगा? आप झूठ बोल रहे हो। आप वैकुंठ गए ही नहीं थे। तो बताइए भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे? भगवान वैकुंठ में सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। क्या सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे? मतलब आप पक्का झूठ बोल रहे हो। आप नारद मुनि है ही नहीं, आप ढोंगी साधु हो। नारद को तुरंत समझ में आ गया कि उस व्यक्ति में कोई आस्था नहीं है और वो केवल किताबें पढ़ता है। नारद वहां से चले गए और मोची के पास आ गए। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि जी दंडवत प्रणाम। कल्याण भवत्। मुझे बताइए आप वैकुंठ को गए थे? हाँ, मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। आप भगवान को देखा? हाँ, मैं भगवान का दर्शन करके आ रहा हूँ। मुझे बताइए भगवान क्या कर रहे थे? भगवान वैकुंठ में सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। मेरे भगवान कितना कृपालु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर कि वो सुई की छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? क्यों नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है। वो कैसे? आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ हो सकता है। मतलब ये मानना मुश्किल नहीं है कि
भगवान सुई के छेद में हाथी को डाल रहे थे। भगवान ने मुझे सही कहा था, इसी जन्म में आपका उद्धार होगा। मेरे भगवान कितना कृपालु है, मेरे जैसा पापियों को भी इस जन्म के बाद उनके दाम का प्राप्ति दे रहे हैं। आपको धन्यवाद। मोची के उत्तर से नारद मुनि बहुत खुश हो गए और उनको याद आ गया भगवान ने उन्हें मोची के उद्धार के बारे में क्या कहा था कि इस जन्म में शरीर छोड़ने के बाद मोची यहाँ मेरे पास जरूर आएगा। हरे कृष्णा। हरे